पायलट के क्षेत्र अजमेर और सियासी बवाल से हाईलाइट हो रखे बायतू में क्या फिर से होंगे चुनाव? जी हां, यही सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है राजनीतिक गलियारों में। चुनाव होने के बाद ये हो क्या रहा है? कहीं वोटिंग फर्जी होने के आरोप लग रहे हैं, तो कहीं वोटिंग दोबारा कराई जा रही है। क्या कारण रहे हैं इसके और क्यों हो रहा है, सब कुछ बताऊंगी आपको इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए ये वीडियो। ए 137 नंबर है नहीं बूथ उठे अपने उतर और वोट एक दिन पड़ दियो हूँ गयो तो मन धक्का देन बाहर काटियो ए मोटियार आया जो ने एक दिन को देन दिया मन लातो इबे लारे के हां और रोनो सही है तो समनो सही पेट्रोल सही फर्जी बोलो बंदे फर्जी बड़े फर्जी है पड़े बूथ नंबर 136 वो बूथ नंबर 36 हेमन छड़ा दिया जरा पर मैं सोरो ले कूटी मांजर में बार गिरी आया जाट समाज वोट एक दी बेन दियो मोने हमें ये वोटर लारे मोहरत बात सामड़ी है कोई अर्ज कोई वोट कर दो ले तो है तू कांग्रेस रखी आप 50 करो आज वोट देता जकर का। तो देखा आपने, सुना आपने कि इस वीडियो में जो कहा जा रहा है बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। इसको देखते हुए कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और एक बार फिर से वोटिंग कराने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसी के साथ साथ फर्जी वोटिंग के आरोप भी लगाए जा रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में, स्पेशली बायतू में। और यहाँ पर कईयों को वोटिंग नहीं करने दी गई, जिसका ताजा उदाहरण आपको मैंने सुनाया इस वीडियो में। मतदान संपन्न होने के बाद यही कहा गया था कि प्रदेश में अब चुनाव का शोर थम चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक लोकसभा सीट पर फिर से चुनाव होने वाले हैं और वो लोकसभा सीट है अजमेर की। आपको बता दूं कि निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को फिर से मतदान कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके अनुसार राजस्थान के अजमेर लोकसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर फिर से मतदान कराया जाएगा। जी हां, सही सुना आपने। अजमेर लोकसभा सीट से भाजपा से वर्तमान सांसद भागीरथ चौधरी हैं, तो कांग्रेस से रामचंद्र चौधरी आमने सामने हैं। अजमेर में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान हुआ था, लेकिन अब अजमेर के नानसी स्थित मतदान केंद्र पर एक बार फिर से मतदान कराया जाएगा। बताया गया है कि नानसी स्थित बूथ पर मतदान के दौरान कुछ गड़बड़ियां हुई थी, जिस कारण चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार अजमेर की नानसी स्थित बूथ पर दोबारा से जब चुनाव कराए जाएंगे तो इससे मतदान में क्लैरिटी आएगी। आपको बता दें कि नानसी अजमेर की मसूदा विधानसभा क्षेत्र में है। ग्राम पंचायत नानसी के बूथ संख्या 195 पर रीपोलिंग होगी और वोटिंग के बाद मतदान दल से जरूरी दस्तावेजों के गायब हो जाने के कारण ये वोटिंग दोबारा कराई जा रही है। इस मामले में पोलिंग पार्टी पर कार्यवाही भी हुई थी। नानसी अजमेर की मसूदा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत नानसी के बूथ संख्या 195 पर रीपोलिंग होगी और ये मतदान होगा 2 मई को। और जरूरी दस्तावेजों का बैग गायब हो जाने के कारण इस मामले में ये दोबारा से फैसला लिया गया है। लेकिन यहां तो फैसला ले लिया गया है, लेकिन बायतू का क्या? बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र अभी बहुत ज्यादा हॉट सीट बना हुआ है। वहां पर जो त्रिकोणीय समीकरण बने हैं कैलाश चौधरी के, उम्मेदराम बेनीवाल के और रविंद्र सिंह भाटी के, वो वाकई में हर एक नया दिन गुजरते हुए नया बवाल खड़ा कर रहे हैं। उम्मेदराम बेनीवाल कुछ भी कह जा रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी के लिए, उधर रविंद्र सिंह भाटी हरीश चौधरी को साफ साफ चुनौती दे रहे हैं। और जिस तरह से 4 जून का यहाँ पर वेट किया जा रहा है वो बात तो अलग है, लेकिन उससे पहले जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वीडियोस, फर्जी मतदान के लिए पोस्ट, इन सब का क्या? इन सबको देखते हुए तो मांगे उठने लगी है कि बायतू में भी एक बार फिर से मतदान का किया जाए, रीपोलिंग करवाई जाए और सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया जाए। अब जिस तरह से अजमेर में हुआ, क्या एक बार फिर से बायतू में भी यही होगा? क्या लोगों की जो दरख्वास्त है, जो उन्होंने कहा है कि हमें रोका गया, हमें वोट ही देने जाने नहीं दिया गया और कई जगह फर्जी वोटिंग के लिए भी आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इन सबको मद्देनजर अब चुनाव आयोग वहां पर क्या फैसला लेता है, ये देखने वाली बात होगी। आप बताइए, अगर आप भी आते हैं इन्हीं लोकसभा क्षेत्रों से, तो आप बताइए वहां के हाल। क्या आपको भी लगता है कि बायतू में दोबारा से वोटिंग होनी चाहिए? लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन
और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोलटेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।